लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद नईम को लेकर भसड़ मचा हुआ है। कसम से इन रीसेंट टाइम्स जिस लेवल का भसड़ मैंने नईम को लेकर देखा है ना, वो बाबर, रिजवान, शाहीन, इनको लेकर इतना रोला नहीं कभी बचा इन रीसेंट टाइम्स। नईम की इतनी कोई जिसे कहते हैं ना इस मामले पर कि नईम को लाहौर कलंदर्स ने गलत कैटेगरी में खिलाया है, इसको लेकर बहुत बातें हो रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस जो हैं वो तो पागल हुए पड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि चीटिंग किया लाहौर कलंदर्स ने, इनका बनते ही नहीं है पीएसएल कप, कोयटा ग्लैडिएटर्स को दे दो। ये वो मतलब उसी क्या मुझे एग्जांपल समझ नहीं आ रही कोई, मैं क्या दूं तुम लोगों को कि मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस वो तो ऐसे हैं कि जैसे वो किला ज़मीन है, उसके बीच में कोई दरख्त आ गया है, अब उनको समझ नहीं आ रही है इस दरख्त को इस वाले खेत की तरफ कर दें, इस वाली तरफ कर दें, ये दरख्त किसके नाम पे करें, वो मिडल में है। और ये बेसिकली कह रहे हैं कि ऐसा करो ना, दरख्त के इर्द से बन्ना निकाल के तो दरख्त परली वाली उसको दे दो। वो इतनी आसान नहीं होती। पहली चीज़ तो ये है मैं आपको ना पूरा सिनेरियो बताता हूँ, ये हाईलाइट कैसे हुआ नईम का केस। नईम का केस हाईलाइट किया डॉक्टर नुमान और राशि लतीफ़ ने, और उन्होंने कहा कि इसको गलत कैटेगरी में खिलाया गया है। ये जो मर्जिंग की प्लेयर्स की कैटेगरी है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पीएसएल के रूल्स एंड रेगुलेशंस फारग है, इनका ड्राफ्टिंग सिस्टम फारग है। पीएसएल के 10 साल हो चुके हैं, खुदा का नाम है पीसीबी को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ये अमेंडमेंट्स करो। आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी होंगी, ड्राफ्ट से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड, प्लेयर से रिलेटेड, किसको किस कैटेगरी में, और वो सारा कुछ जस्ट टू मेक, और आपको अपने साथ टेक्निकल लोग बिठाने पड़ेंगे। ये लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से, और मैं आपको बताता हूँ, और इसमें सारों ने कुछ ना कुछ कमाया हुआ है। ये जो मोमिन बन रहे हैं ना इस टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, इनकी भी मंजी ठोकता हूँ। इनको मैं भी नहीं कहता फ्रॉड यूनाइटेड, ये ना पूछें सर। मैं आप अच्छा नईम से स्टार्ट करते हैं, छोड़ो यार। नईम 26 साल इमर्जिंग कैटेगरी में खिला दिया, रोला मच गया कि ये तो भाई 2017 में अंडर 19 डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है, ठीक है, कुरम एजेंसी से कि फाटा से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ से। अच्छा जी, इमर्जिंग कैटेगरी का रूल जो है वो एकदम से होना शुरू हो गया कि ये क्या है, इमर्जिंग कैटेगरी का रूल ये है कि उम्र 23 साल से नीचे होनी चाहिए, ये मेन रूल है, ठीक है ना, उम्र 23 साल से नीचे होनी चाहिए। उसमें अब एक चीज़ यह है कि पीएसएल के 10 से ज़्यादा मैचेस ना खेले हों, डोमेस्टिक क्रिकेट भी कुछ कहते हैं कि येस है, कुछ कहते हैं नो है। अब ये डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कहीं लिखे हुए भी नहीं मिलेंगे पीएसएल के, आप जाकर चेक कर लें। अब जिसको जो समझ आई है वो उस हिसाब से बोल रहा है। अब ये एक अजीब फ़िलॉसफी है, बट खैर अगर मैं जो इन्होंने जो ओनर्स बात करें मैं उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक चीज़ तो ये है, अब इसमें ना 2016-17 में हारिस रऊफ सामने आया लाहौर कलंदर्स के पीडीपी में, ठीक है। तो लाहौर कलंदर्स ने क्या किया, उन्होंने पीसीबी से बात की, उन्होंने कहा यार ये हमारे पास लड़का है, हमारे पीडीपी का ये फाइंड है, हम इसको पॉलिश कर रहे हैं। ये सिर्फ टेनिस क्रिकेट खेला हुआ है, हार्ड बॉल क्रिकेट इसने कभी हाथ में नहीं पकड़ी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तो अब हम इसको कैसे डालें इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर, ये तो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से उठ के आ ही नहीं हुआ। फिर वो एक और उसमें प्लेयर प्रोटेक्शन का आया, ठीक है, इसी इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर, उसमें एज लिमिट कोई नहीं थी उसमें, लेकिन उसमें ये शर्त बड़ी सख्त थी कि वो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला हो, पाथवे क्रिकेट जिसको पाकिस्तान की कहते हैं ना, वो ना खेला हो। हारिस रऊफ उस पर फिट बैठता था, ठप्पा लग गया, हारिस रऊफ पीडीपी के थ्रू इस प्रोटेक्शन प्रोग्राम वाली शिक की वजह से लाहौर कलंदर्स की टीम में आ गया। अच्छा, अब 2 प्लेयर्स को आप प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, ठीक है ना, एक कोई भी फ्रेंचाइज वो 2 को रख सकती है, और ड्राफ्ट्स में वो जो प्लेयर होता है उसके नाम के आगे प्रोटेक्टेड लिखा जाता है, और वो उसी फ्रेंचाइज ने पिक करना होता है। फिर वो कोई मसलन हारिस रऊफ को फिर लाहौर कलंदर्स ही पिक कर सकती थी, और कोई टीम नहीं पिक कर सकती थी। प्रोटेक्टेड का मतलब यह है कि भैया ये इनके पीडीपी से आया है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इन्होंने इसके ऊपर पैसा लगाया, वक्त लगाया, एनर्जी लगाई है, सारा कुछ किया है, यही पिक करेंगे, बाकी फ्रेंचाइजीज को भी पता होता है। ठीक है, ये हो गया। नईम का केस ये है कि नईम की इमर्जिंग कैटेगरी कैसे हुई। नईम के बारे में समीन राना साहब ये कहते हैं लाहौर कलंदर्स के कि हमने इसको 23 में प्रोटेक्टेड करवा लिया था, ठीक है, 24 में हमने सेलेक्ट नहीं किया, 25 में हमने खिला लिया। तो वो जब आप उसको प्रोटेक्टेड करते हैं तो फिर उसके साल खंड के अंदर अंदर आपने उसको खिलाना भी होता है, ठीक है ना, वो प्रोटेक्टेड 1 साल के लिए ही रहता है।
तो वो नईम का ये वाला खाता भी वो कह रहे हैं कुछ के सीधा हुआ है कि 1 साल का टाइम फ्रेम, वो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा। हालांकि मेरे ख्याल में वो अगर ड्राफ्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो उसका बन जाता है, ठीक है। तो वो उन्होंने ये दिया कि भैया हमने तो उसको 2023 में प्रोटेक्टेड करवा लिया था। प्रॉब्लम इस देश के 2023 में हमने प्रोटेक्टेड तो करवा लिया था, वो इशू नहीं है। उस हिसाब से तो ठीक है कि नईम 26 की एज में खेले या 46 की एज में खेले, आपने प्रोटेक्टेड करा लिया, ठीक है, वो खेल सकता है। लेकिन आपको ये आप कैसे भूल गए कि वो 2017 के अंदर पाथवे क्रिकेट खेला हुआ है। बेसिकली वो जो 2017 में पाथवे क्रिकेट खेला हुआ है, उस हिसाब से ये प्रोटेक्शन वाला जो फार्मूला है इमर्जिंग कैटेगरी से रिलेटेड, उसमें फिट ही नहीं बैठता, क्योंकि ये पाथवे क्रिकेट खेला हुआ है। वो कैटेगरी बड़ी सिंपल सी है कि एज लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन पाथवे क्रिकेट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जैसे हारिस रऊफ की नहीं थी, वो प्रोटेक्टेड था, समझ आ गई। नईम की नहीं समझ में आती, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके ऊपर जो है ना वो ले दे हो रही है, और इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का ना एफ खुला हुआ है। इसमें लाहौर कलंदर, अच्छा, लाहौर कलंदर्स के ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लग रहा है, इन्होंने चीटिंग किया, गलत खिलाया, ये है वो है। अब समीन राना ने आकर अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दी है, लेकिन उनकी जस्टिफिकेशन में इतना वज़न नहीं है। आपने, ठीक है ना, आपने कर लिया उसको प्रोटेक्टेड, लेकिन आप उसकी 2017 की पाथवे क्रिकेट के ऊपर कैसे पर्दा डालेंगे? 2017 की ही पाथवे क्रिकेट की वजह से वो प्रोटेक्टेड, वो जो आपकी कैटेगरी है उसमें आ ही नहीं सकता, तो आपने कैसे घुसा लिया? ठीक है, ये चीज़। डॉक्टर नुमान नियाज़ का कोई कसूर नहीं है, राशिद भाई का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने एक लूप होल को आइडेंटिफाई किया है। ये पीएसएल के अंदर एक लूप होल, या उसकी जो कैटेगरीज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें एक लूप होल है, तो उन्होंने उसको किया है। लाहौर कलंदर्स के फैंस का कोई कसूर नहीं है, उनकी टीम जीती है, ठीक है, नईम की उसमें कंट्रीब्यूशंस हैं। जैसे समीन राना ने कहा है ना कि यार अगर ये आपको प्रॉब्लम था तो ये आप पहले ही बता देते। वो 10 12 13 मैचेस खेल गया और उसके फाइनल हम जीते हैं, उसके बाद ये सारा कुछ सामने आना शुरू हुआ है। पॉइंट उनका बड़ा वैलिड है, समीन राना का, कि ये चीज़ तो आपको पहले ही पता थी। अब ये ना कहना कि आपको बिल्कुल फाइनल, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि फाइनल से पहले जो आजम खान है कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच, उनको पता लगा कि ये तो भाई इसकी तो कैटेगरी नहीं बनती है, तो 2017 में खेल चुके हैं पाथवे क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। उन्होंने रोला डाला, उसमें फिर नदीम उमर साहब पड़े। नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर हैं, वो बुनियादी तौर पर एक शरीफ आदमी है, मैं तो नहीं जानता उनको पर्सनली। उन्होंने कहा गया यार फाइनल नहीं ख़राब होना चाहिए, बस ठीक है खेलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अपने जो गुडविल था उसकी वजह से उन्होंने उसको नईम को खेलने दिया। हालांकि उससे पहले कहते हैं कि आज़म खान की ठीक ठाक किस्म की बातशात हुई है, पीसीबी दिस दैट ये वो, तो उन्होंने तो ऑब्जेक्शन की थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने। लेकिन नदीम उमर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं, उन्होंने कहा नहीं यार ठीक है, लेट इट बी। तो ये भी हुआ है, ठीक है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस का भी कोई कसूर नहीं है कि आप उनको कहेंगे जी उनकी फ्रेंचाइज ने ये कर दिया वो कर दिया। उतनी इन डेप्थ इतनी चीज़ें तो उनको भी नहीं पता ना। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पीएसएल से रिलेटेड कहीं आपको टेक्स्टेड फॉर्म में मिलेंगे, ये अंदर खाते इनके चल रहे हैं। ये मेरा ख्याल है पीसीबी के पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और फ्रेंचाइज के जो ओनर्स या मैनेजमेंट है उनके पास हैं, बाकी तो किसी को कुछ पता ही कोई नहीं है। इसी वजह से तो लैद है कि आपको अब आकर पता चलता है कि जब वो कुछ लूप होल सामने आता है ना, या कोई इस तरह का जैसे कहते हैं यबन का टीटा सामने आता है, तो लोग फिर सवाल करते हैं कि अच्छा फिर इस हिसाब से तो ये भी गलत है। मिसाल के तौर के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस जो हैं बड़ा उछल कूद रहे हैं कि यार ये गलत हुआ है, कोयटा ग्लैडिएटर्स को ट्रॉफी मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों से मेरा सवाल है, शादाब खान जो आपका कप्तान है सेकंड पीएसएल में सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, शादाब खान का रीजन कौन सा है? वो किस रीजन से खेलता था डोमेस्टिक? एग्जैक्टली वो इस्लामाबाद रीजन का था ही नहीं, उसको फिर भी इस्लामाबाद रीजन में ठूंस कर सिलेक्ट कर लिया गया था। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। उस टाइम मिसबा और रेहान और जितने भी उनके थे, वो जो भी उस टाइम पे जो मैनेजमेंट थी इनकी लाहौर सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उनको पता था कि ये तो हमारे रीजन के ही नहीं है, और उन्होंने कहा भी था। लेकिन समहाउ दी अदर जनाब रेहान भाई ने यस करा दी गेम। ये फ्रॉड नहीं है, एक ही है जरदे दी देग हैं।
अब ये ना कहना कि भाई वो हम तो एक मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे, शैडी को हमने 2 रकत नफल शुक्राने के अदा करते हुए देखा, तो हमने कहा भाई साहब इतना मर्द मोमिन नेक आदमी डालो जी, इसका ऑटोमेटिकली फरिश्ते पीछे से रीजन चेंज कर देंगे, रावलपिंडी से इस्लामाबाद, इतना ये मोमिन आदमी है। एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, इनकी कैटेगरीज क्यों चेंज हुई हैं? और ये कैटेगरीज चेंज की क्यों गई हैं? ये जो प्लेयर्स के साथ टीम्स बारों बार गेम डाल देती हैं, TKC पेशावर ज़ल्मी का, वो प्लैटिनम कैटेगरी में है, नीचे गोल्ड कैटेगरी में खेल रहा था, इस दफ़ा फिर प्लैटिनम कैटेगरी में खेला जब उसने इनकार कर दिया। ये जो फ़ोन करके डायरेक्ट अच्छे रिलेशंस के ऊपर आप प्लेयर्स को कोई रोल देकर टीम में उसकी कैटेगरी चेंज कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? अब लेट्स सपोज एलेक्स हेल्स को प्लैटिनम में था, नीचे उससे बात करके सिल्वर में ले लिया, ठीक है, या और किसी और कैटेगरी में ले लिया, मनरो को किसी और में ले लिया, ओरिजिनल उसकी कोई और थी, तो वहाँ तो जगह खाली हो गई ना, वहाँ पे और पकड़ लिया। ये इस वजह से करते हैं। तो भैया ये ओवरऑल बहुत लूप होल्स हैं और ये PCB को सारे कवर करने पड़ेंगे। ये जो नईम वाला है इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, सबसे बड़े कसूरवार PCB वाले हैं, ये सलमान साहब और उनके अलावा जो भी ये देखते हैं। सरकार ये आपके सामने पड़ी है आपकी PSL की, वो जिसे कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की आत्मा, चिता पड़ी हुई है, हो गया वो आपके लूप होल्स एक्सप्लॉइट होते हैं। एंड आई रियली डोंट नो कि आप क्या बैठे देख रहे हैं। आपको चाहिए कि नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें, कैटेगरीज डिफ़ाइन कर दें, वो कैटेगरीज आप लोग डिफ़ाइन करेंगे, प्लेयर्स आप लोग उसमें डालेंगे, ठीक हो गया। बेशक प्लेयर से बात करके कि प्लेयर से आपने कर ली, या अगर आप प्लेयर से नहीं भी करते तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको जो प्लेयर हिसाब किताब लगता है आप उसमें डाल दें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं प्लेयर हमारे साथ क्या बात करेगा, मानेगा नहीं, दिस दैट, सीधा ऑक्शन सिस्टम डालो। फिर ये जो कैटेगरीज़ हैं इसको साइडलाइन कराएं, ये ड्राफ्टिंग ये वो सारा कुछ एक तो है ये इतना अजीबोगरीब टेक्निकल सा मामला कि जिसमें समझ ही नहीं आती कि भाई इसमें चल क्या रहा है। ये इतने लूप होल्स हैं, इतना कुछ है जिसको सारी फ्रेंचाइजीज एक्सप्लॉइट करती हैं। लाहौर कलंदर्स सिर्फ चूँकि जीत गई है, और सीधी सी बात है लाहौर कलंदर्स ज़्यादातर पसंद कोई नहीं है किसी को, लाहौरी करते हैं उनको सपोर्ट ज़्यादातर, कुछ और लोग भी करते हैं, लेकिन मैंने देखा लाहौर कलंदर्स को ना फॉर सम रीज़न्स डिसलाइकनेस बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। उसमें डेफिनेटली वो फ़ैन क्लब्स का भी एक इशू तो है, फ़ैन क्लब्स का भी लेना देना तो है उसमें। लेकिन अब जैसे फ़ैन क्लब्स के जो स्टार्स हैं वो जूतियाँ खा रहे हैं, तो कल कला को फिर पूरे के पूरे फ़ैन क्लब्स जो हैं वो भी रगड़े में आ जाएंगे। पास कुछ वो होना चाहिए ना, सॉलिड कुछ टू डिफेंड, समझ रहे हो ना तुम? तो ये टोटल नईम की सारी वो है, इसमें कसूरवार ना नईम है, ना लाहौर कलंदर्स है मेरे नज़दीक, ना कोई और है। इवन डॉक्टर नुमान और राशिद भाई भी नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ ठीक देखी, उन्होंने हाईलाइट की, नईम बहुत ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट है, बहुत उसका फ्यूचर है। गुरु एक बात बताऊं, फाटक अचार करूं तुम्हारी? ये जो नईम नहीं है, नईम ये फाटा का लौंडा, भैंस की आंख BSc फिजिक्स है, मतलब BSc फिजिक्स, एजुकेशन चेक करो लौंडे की, पढ़ा लिखा है। तो ऐसा एक पढ़ा लिखा, दूसरा सुपर टैलेंटेड, बैटिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, बैट स्विंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टैलेंट, स्किल सेट, यू नेम इट, सब कुछ है उसके पास। तो भाड़ में गई ये कैटेगरीज, भाड़ में गई उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी, भाड़ में गया सारा कुछ। हम जो है ना वो ऐसे फुद्दू हैं ना कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के मर गए पिट गए कपड़े फाड़, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ जो कुछ हो रहा है उसे तो कभी नहीं बोले हो तुसी सारे, उस पर भी कभी प्रोग्राम करें ना, मैं भी तो देखूं कितने गोटे हैं। उन ये जो आपके मुल्क के इश्यूज़ हैं रियल, उन पर नहीं कोई बात करता, ये इस तरह के छोटे छोटे से ले आते हैं। देखें हम हक की बात कर रहे हैं, घंटा हल्की बात हक की बात करने वाली शक्लें हैं तुम्हारी, हैं?
किसी ने पीटीवी में ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं कि आपकी सोच है, इक्विपमेंट तक नहीं था, हैं, स्पोर्ट्स है, इक्विपमेंट तक नहीं है, किसी के और सौ मसाइल हैं, किसी का साफ पता लग रहा है कि वो कोई नौकरी करना शुरू हो गया कहीं पर। क्या बात कर रहे हो भाई? तो देखो, इजी हो जाया करो, इतने दूध के धुले कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और ये मैं फैंस को कह रहा हूँ, इतना उस लेवल पर जाकर ना डिफेंड किया करें कि पल्ले कुछ ना हो, कि जब आपके सामने हकीकत आए तो आप फिर उसका इनकार कर दें। तुम लोगों को एक मज़ेदार बात बताता हूँ जाते जाते। तकब्बुर पता है क्या होता है? तकब्बुर ये नहीं है महंगे जूते पहनना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे परफ्यूम्स लगाना, महंगी तरीन गाड़ी में घूमना, ना, तकब्बुर ये नहीं है। तकब्बुर की डेफिनेशन उन साहब ने जिनके जैसा दूसरा नहीं पैदा हो सकता, उन्होंने तकब्बुर की डेफिनेशन बताई थी कि तुम्हारे सामने हकीकत आ जाए और तुम उसका इनकार कर दो। चलो, इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट लेवल ख्याल रखना अपना। चलो यार, पीस आउट।